everyone, in the previous video we will talk about the amino acids और हमने पढ़ा था कि amino acids are the building block of the protein. So आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे about the protein. प्रोटीन के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्या इनका फंक्शन होता है. सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन्स आर द लार्ज साइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल. सो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक आपकी बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हमने मान लो एक मोटार और पिस्टल लिया, उसके अंदर हमने एक लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया विद द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. इसको ग्राइंड करके एक हमें थिक स्लरी सी मिलती है और उसे हमें थिक स्लरी जो मिली है उसको हम फिल्ट्रेट करते हैं. फिल्ट्रेट करके जो ऊपर का पोर्शन बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. और जो नीचे का पोर्शन होता है, हमने जब फिल्टर किया और यहाँ पर मान लो हमने क्लॉथ लगा रखा है जिससे हम इसको फिल्टर कर रहे हैं, तो ऊपर का जो पोर्शन है जो सॉल्युबल नहीं हुआ इस एसिड में उसको बोला एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, और जो नीचे सॉल्युबल हो गया उसको हमने बोला एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. तो जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल. और दूसरा बायो मैक्रोमोलिक्यूल उनको भी कहा जाता है जिनका मॉलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन होता है. सो चलो, प्रोटीन तो अभी हमें समझ में आया कि प्रोटीन क्या है. इट इज़ अ लार्ज साइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल. यस, हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड, एटलीस्ट इनमें 50 अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी होनी चाहिए. ठीक है, विच इज़ लिंक्ड बाय, ये जो सारे 50 अमाइनो एसिड है वो कैसे लिंक्ड होते हैं, बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. याद कैसे रखेंगे, पी से प्रोटीन, पी से पेप्टाइड बॉन्ड. नेक्स्ट, जो हमारा प्रोटीन होता है ये हेट्रोपॉलीमर होता है. हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या है कि जो इसमें पॉलीमर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि वी हैव द 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, तो अलग अलग होता है. कहीं ऐसे होता है अर्जिनिन है, लाइसिन है, हिस्टिडीन है, इस तरीके से होते हैं. सो दे आर द हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि अलग अलग पॉलीमर्स पाए जाते हैं, दे आर नॉट होमोपॉलीमर. नाउ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कोलेजन क्या है. इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड. मैंने हाईलाइट कर रखा है एनिमल वर्ल्ड. और रुबिस्को क्या है, दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर. पूरे बायोस्फीयर में रुबिस्को और कोलेजन जो है वो सिर्फ एनिमल वर्ल्ड में है. एंड रुबिस्को का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रुबिस्को, दैट इज इट इज़ अ एंजाइम विच इज़ इन्वॉल्व इन द कार्बन फिक्सेशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस का जो एक प्रोसीजर है, कार्बन फिक्सेशन में रुबिस्को हेल्प करता है. चलो, अभी हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में. ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी है, तो प्लीज़ रीड इट केयरफुली. सो वी हैव द 4 स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, विच इज़ वेरी सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है. प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ अमाइनो एसिड अरेंज इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन. ठीक है, तो इसमें जो हमारे अमाइनो एसिड है वो किस फॉर्म में, चेन की फॉर्म में अरेंज्ड है. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या बताता है, ये हमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है प्रोटीन की. ठीक है, तो कैसे ध्यान रखेंगे, पी से प्राइमरी, पी से पोजिशनल. ठीक है, ये सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी कि इसका काम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है. ये हमें पोजीशन के बारे में बताता है प्रोटीन की. इन दिस चेन ऑफ अमाइनो एसिड, जो लेफ्ट साइडेड एंड होता है वहाँ पर फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है, और जो राइट साइड होता है वहाँ पर लास्ट अमाइनो एसिड होता है. आप याद कैसे रखोगे, आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि ये जो एफ है ना, ये एफ इसमें आ रहा है और ये एफ इसमें भी आ रहा है. सो यू कैन कनेक्ट कि लेफ्ट वाला जो है वो फर्स्ट होता है, राइट वाला जो है वो लास्ट होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड फोल्डेड. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. एक होता है या तो हेलिक्स की फॉर्म में, या फिर होता है बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में. ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन थ्रेड है वो फोल्ड हो जाते हैं. अल्फा हेलिक्स कैसे बनता है, दिस अल्फा हेलिक्स फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द एवरी 4th अमाइनो एसिड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सो ये जो बॉन्ड है ये फॉर्म होता है द हाइड्रोजन एटम से एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ. ठीक है, इन दोनों के बीच में ये फॉर्म होता है. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑफ द
सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, सेम मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन एटम है और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ में, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स, फॉर एग्जाम्पल कैराटिन प्रोटीन इन हेयर, तो हमारे हेयर्स में जो कैराटिन प्रोटीन होता है वो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स। आई होप आपको अल्फा हेलिक्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीटा प्लेटेड शीट के बारे में। बीटा प्लेटेड शीट के का फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरमॉलिकुलर, यहाँ पर क्या था इंट्रामॉलिकुलर, यहाँ पर था इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और सब कुछ सेम है कि ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये होता है बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, बट अदर मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या था सेम मॉलिक्यूल, यहाँ पर था अदर मॉलिक्यूल, और सब कुछ सेम ही है। और यहाँ पर ध्यान रखना, दिस इज इंट्रा, दिस इज इंटर। नाउ द थर्ड वन, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन यूजली एक फोल्ड हो जाती है इनटू अ हॉलो वुलन वॉल, जैसे कि ऊन की बॉल होती है वैसा बन जाता है स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में आपके कि कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड नो द टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर ब्रिंग्स डिस्टेंस अमाइनो एसिड चेन्स क्लोजर फॉर्मिंग द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एंजाइम्स में। तो एंजाइम्स में तो आपको पता है एक्टिव साइट चाहिए होती है, तो एक्टिव साइट कैसे बनेगी, वो बनेगी अमाइनो एसिड्स की वजह से, ठीक है। इनके फोल्ड बहुत ज़्यादा फोल्ड होने की वजह से बहुत सारे पॉकेट्स या एक्टिव साइट्स काइंड ऑफ बन जाती है। नाउ लास्ट में हम बात करते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में सिर्फ हमें ये बताया गया कि इसका एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, तो उनके अंदर होता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। सो आई होप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट हो दोबारा इसको देख सकते हो, ये पूरा आपको ऐसे नोट्स की फॉर्म में समझ में आ जाएगा। लास्ट वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। फंक्शंस में पहला आता है कि ये एंजाइम की तरह काम करता है। हम सब ने पढ़ा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, वो प्रोटीन का ही बना होता है। डिफेंस प्रोटीन में आती है आपके एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोटीन से बनती हैं। हार्मोन में एग्जांपल आता है आपका इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज होता है फ्रॉम द पैनक्रियाज। रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो प्रोटीन है वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। एंड कंजुगेट प्रोटीन आपने सुना होगा, जैसे कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, मेटालो प्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्वाइट क्लियर टू यू ऑल कि आपको समझ में आओगे प्रोटीन्स क्या होते हैं। और यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी के साथ साथ थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक को भी कवर करने की पूरी कोशिश करी है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।